आप सभी भारतवासियों को एवं श्री हरि के परम प्रिय वैष्णव जनों को सादर प्रणाम, वंदन, जय सिया राम। सबसे पहले आप सभी को हमारे सनातन धर्म के पावन और पवित्र उत्सव नव दिवसीय श्री नवरात्रि महोत्सव की मंगलमय शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। माता भगवती आप सभी के संपूर्ण परिवार को स्वस्थ रखें, आनंदित रखें, स्वस्थ रखें और निरोगी रखें। आज पुनः एक नए विषय को लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं और वह विषय है कि हम आज के इस भौतिक जगत में किस प्रकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किस प्रकार अर्थ का उपार्जन कर सकते हैं, क्योंकि बिना अर्थ के सब व्यर्थ है। अर्थ होगा तो कई प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जो साधन है, हम अर्थ के बल पर उनको प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी और संपन्न बना सकते हैं। तो आइए आज के इस विषय को हम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आप सभी हमारे श्री राम रसधारा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस विधि के द्वारा अपने जीवन को सुखी और आनंदित बना सकें। सबसे पहले हमको यह ध्यान रखना होगा कि इस विधि को करने का दिन कौन सा है और उसका समय क्या है। तो दिन है इस नवरात्रि उत्सव में नवम दिवस, जिसको हम महानवमी कहते हैं, और समय है प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में इस संपूर्ण विधि को करना होगा। समय एक बार फिर कहता हूं, ध्यान रखें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 3 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे के पूर्व इस संपूर्ण विधि को करना होगा। सूर्य उदय ना हो पाए उसके पूर्व में ये सारी विधि क्रम से पूर्ण हो सके। तो सबसे पहले जो आवश्यक सामग्री है उस विषय पे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमें पीपल के वृक्ष के 10 पत्ते चाहिए होंगे, 10 पत्ते पीपल के वृक्ष के। और इसके बाद चावल के जो दाने होते हैं, तो हमको प्रत्येक दिन के अनुसार, नवरात्रि में 9 दिन के अनुसार प्रत्येक दिन के 9 चावल के दाने एकत्रित करने हैं। तो 9 दिन के हिसाब से हो जाएंगे 81 चावल के दाने। और कुछ मात्रा में सिंदूर चाहिए होगा। और फिर उस सिंदूर में, जैसे कुछ लोग सिंदूर में तेल डालते हैं, कुछ लोग घी डालते हैं, तो हमको उसमें तिली के तेल से उस सिंदूर को मिलाना होगा। जो सूखा सिंदूर आता है उसमें तिली का तेल डालना है थोड़ी सी मात्रा में, जिससे हमारे जो 81 चावल के दाने हैं उनको हम उसमें रंग सकें, सिंदूर में मिला सकें। इसके बाद महानवमी के दिन प्रातः मुहूर्त में हम
हमारे घर के आसपास शिवालय होते हैं या कहीं और स्थान पर शिवालय हो जहाँ हम जाने में हमको अनुकूलता हो, कोई असुविधा ना हो, क्योंकि ये सारी विधि शिवालय में ही पूर्ण हो गई। जो लोग घर पर इस विधि को करना चाहें तो वह घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर यह है कि रात्रि के समय हमको मिट्टी रखना होगी और प्रातः जल्दी उठकर हमको मिट्टी के शिवलिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि वही उसी शिवलिंग पर ही यह पूरी विधि हम पूर्ण कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारी सारी विधि सफल करने के लिए भगवान शिव ही साक्षी हैं। वही हमारी विधि को सफल करने के लिए हम पर कृपा करेंगे। तो प्रातः के मुहूर्त में हम शिवालय जाएं और हर शिवालय में जहाँ शिवलिंग स्थापित होता है वहीं पास में ही माता भगवती का स्थान भी होता ही है। तो जो हमने 81 चावल के दाने सिंदूर में रंगे हुए हैं उसको हम उसी पात्र में रख कर ले जाएं जिस पात्र में हमने उनको सिंदूर से मिलाया है, और एक एक चावल का दाना माता भगवती के चरणों में अर्पित करना है। एक एक चावल का दाना बोलना क्या है, तो केवल पंचाक्षर ही मंत्र का उच्चारण करना है। पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र का उद्घोष करना है और प्रत्येक मंत्र को बोलने के बाद एक एक चावल का दाना माता भगवती के चरणों में समर्पित करना है। इसके बाद संपूर्ण चावल के दानों को पुनः एकत्रित करके उसी पात्र में रखेंगे। फिर जहां शिवलिंग स्थापित है, जो जलहरी बनी हुई है, उस पर हमें पीपल के 9 पत्तों को ऐसे बिछाना है कि सब पत्ते जलहरी के पूरी आकृति में आराम से बिछ सकें। और फिर 9 चावल को ऐसे नहीं, एक एक चावल को एक पत्ते पर एक चावल का दाना रखना है। फिर ऐसे पूरे एक एक करके हमको जमाना है। तो अंत में क्या होगा कि 9 चावल के दाने प्रत्येक पत्ते पर आ जाएंगे। अब हमने 10 पत्ते का बोला था, तो 9 पत्ते तो यहाँ पर जलहरी पर बिछ गए हैं, लेकिन अब एक पत्ता आपके पास एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है। उस एक पत्ते में आपको एक एक चावल के दाने को 9 पत्ते में से उठाना है। ओम नमः शिवाय। एक चावल का दाना उठाया, फिर दूसरे पत्ते में से ओम नमः शिवाय, दूसरा दाना उठाया, फिर तीसरे पत्ते में से 9 पत्ते में से ओम नमः शिवाय कहते हुए हमको एक एक दाना उठाना है। तो हमारे पास जो खाली जो पीपल के वृक्ष का पत्ता था उस पर 9 चावल के दाने एकत्रित हो जाएंगे। इसके बाद जैसे हम कोई कागज में कोई सामान रखते हैं, कुछ भी वस्तु रखते हैं, तो हम उसकी पोटली बांध लेते हैं। उसी प्रकार हमको पीपल के पत्ते की जो है जिसमें हमने चावल के 9 दाने रखे हुए हैं उसकी भी हमको उसी प्रकार पोटली बांध लेनी है। और इसके बाद लाल रंग की आटी नहीं धागा होगा, सूती धागा हो या रेशमी धागा भी हो तो चल जाएगा। तो हो लाल ही रंग का, उसको इस प्रकार बांधना है। और इस प्रकार 9 बार बांधने के बाद और फिर इस प्रकार 9 बार बांधना है। तो 9 बार इस प्रकार बांधना है और 9 बार इस प्रकार बांधना है। ठीक है। इसके बाद भगवान शिव जहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं, वह पोटली को शिवलिंग से स्पर्श करना है। और स्पर्श करने के बाद अपने घर पर जहाँ हम धन को रखते हैं, जहाँ आभूषणों को रखते हैं, कोई ऐसा स्थान हो जहाँ वहाँ जाकर हम इस पोटली को रखें। और प्रत्येक दिन कितने समय तक, महानवमी को हम ये पूरी प्रक्रिया करेंगे और सूर्य उदय होने से पहले ही वह पोटली उस स्थान पर लाके रख देंगे जहां हमारे धन का रखने का स्थान हो, आभूषणों के रखने का स्थान हो। और फिर प्रत्येक दिन कितने दिनों तक, निरंतर अगले 9 दिनों तक, कितने दिनों तक, 9 दिनों तक हमको प्रातः मुहूर्त में
उस पोटली का दर्शन करना है, उसके लिए धूप दीप का दर्शन कराना है और फिर 90 दिवस तक इंतजार करना है। 90 दिवस तक धैर्य रखें और इंतजार करें। 90 दिवस के अंदर ही, 91 दिवस नहीं होगा, 90 दिवस के अंदर ही हमारा जो रुका हुआ पैसा है वह लौटने लगेगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, चाहे वे कपड़े की दुकान हो या किराने की दुकान हो या और इत्यादि अन्य कई प्रकार की दुकान है, यदि वह दुकान किसी प्रकार से उनमें ग्राहक नहीं आ रहे, दुकान चल नहीं रही, तो उसके लिए आप 90 दिवस तक धैर्य रखें और उसका प्रत्यक्ष फलश्रुति देखें कि क्या आश्चर्यजनक परिणाम आपकी आंखों के सामने दिखेगा जो आपने कभी सोचा नहीं है। एक ऐसी व्यवस्था आपके लिए माता भगवती की कृपा से प्राप्त होगी कि निरंतर आपके जीवन में फिर ऐसा आर्थिक संकट आपको देखने को नहीं मिलेगा और आपका जीवन सुखी और संपन्न होगा। आप आनंदित होकर अपने परिवार को सुचारू रूप से व्यवस्थित कर पाएंगे। आपके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और जो लोग जो रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे। और निरंतर, ऐसा ही नहीं एक दिन, निरंतर आपके लिए ऐसा समय देखने को मिलेगा कि ऐसा समय आपने कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इसका प्रत्यक्ष देखा हुआ है। पहले मैंने ये इस नियम को किया, फिर इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जिस नियम को स्वयं अनुभव करके देख सकें और उसका फल क्या है, जब उसका फल हम स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस विधि के द्वारा आप सबका जीवन भी आनंदित होगा और इस अर्थ के द्वारा आप इस भौतिक जगत में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के द्वारा आप अपने परिवार का भी सुचारू रूप से भरण पोषण कर सकते हैं। तो आज की इसी वीडियो के साथ आपसे विदा लूंगा और फिर एक नए विषय को लेकर आप सबके बीच में बहुत शीघ्र उपस्थित हूँगा। तो आज पुनः आप सभी को प्रणाम, वंदन, जय सिया राम।